नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतापगढ़ में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए आज देर रात शहर में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। 0 माइल से शुरू हुआ यह पैदल मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा सीटों के मतों की गणना प्रारंभ होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के 350 जवानों और अधिकारियों की तैनाती विभिन्न इलाकों में की गई है। साथ ही ड्रोन से भी शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। पुलिस की ओर से विशेष कैमरामैन भी शहर अलग अलग स्थान पर तैनात रहेंगे। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में आरएसी की 2 कंपनियां 15 पुलिस मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त करेगी। यातायात पुलिस भी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मुस्तैद रहेगी। मतगणना केंद्र के 2 किलोमीटर की परिधि में अनावश्यक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। भयमुक्त वातावरण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली थाना अधिकारी भगवानलाल मेघवाल और पुलिस उप अधीक्षक शिवराजमल के नेतृत्व में 0 माइल चौराहे से पैदल मार्च निकाला गया। शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरे इस पैदल मार्च में शामिल पुलिस अधिकारियों ने आमजन से कानून की पालना करने की अपील की है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर 23 राउंड में मतगणना होगी। इसके लिए 12 टेबल लगाई गई है। धरियावद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 21 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए 14 टेबल लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम से मतों की गणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मतगणना और एसपी अमित कुमार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रतापगढ़ में बार एसोसिएशन के चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। आज नाम वापसी के दिन विभिन्न पदों के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस लिए, जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, पुस्तकालय सचिव पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद पर केवल 1 उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह रह गए हैं। निर्वाचन अधिकारी अशोक राठौर ने बताया कि 2024 के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए वकीलों द्वारा आवेदन किए गए थे, जिसमें आज नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और पुस्तकालय सचिव पद पर 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद पर 1 उम्मीदवार के नाम वापस लेने से यहां अब सुरेंद्र सिंह का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। राठौर ने बताया कि 4 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लगभग 260 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 8 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव वर्ष 2024 को होने वाले हैं। उसके लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जो दिशा निर्देश हमें जारी किए हैं, उसी दिशा निर्देश में 8/12/2023 को चुनाव संपन्न होंगे, जो वर्ष 2024 के होने हैं। 1/12/2023 को बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ के चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने फॉर्म भरे थे, जिसमें 6 पदों के लिए फॉर्म भरे गए। पहला पद है जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, पुस्तकालय सचिव के लिए भरे गए हैं। 1 तारीख को कुल अध्यक्ष पद के लिए 5 फॉर्म आए थे, उपाध्यक्ष के लिए 3 आए थे, सचिव के लिए 2, सहसचिव के लिए 3 और कोषाध्यक्ष के लिए 2 पद के लिए आवेदन आए थे। और उनकी जांच की गई और जांच करने पर करीब सभी प्रत्याशियों के फॉर्म सही पाए गए हैं, जिसमें से आज कुछ प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म विड्रॉल किए, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए भी 1 फॉर्म विड्रॉल हुआ। कुल अध्यक्ष पद के लिए 4 व्यक्ति अभी चुनाव में हैं। अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 व्यक्ति अभी चुनाव में खड़े हैं और सचिव पद के लिए 2 व्यक्ति और सहसचिव के लिए 2 और कोषाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह आजना जो निर्विरोध रहे हैं,
उनकी घोषणा भी अन्य प्रत्याशियों के साथ 8/12 को जो मतगणना के बाद की जाएगी, उनके साथ उसकी निर्विरोध की घोषणा की जाएगी। चुनाव जो होंगे वो 8/12/2023 को होंगे और वर्ष 2024 के लिए चुनाव बाहर करने के होंगे। कितने एडवोकेट इसमें इस मतदान में कुल करीब 257 से 60 के समथिंग इसमें मतदाता हैं। अभी फाइनल सूची हमें 4 तारीख को मिलेगी। उस दौरान हम इन फाइनल सूची का प्रकाशन करेंगे। उसमें करीब 260 के समथिंग मतदाता होंगे जो अपने मत का उपयोग करेंगे। आधुनिक स्वर्ण आभूषणों के विक्रेता, 100% शुद्धता की गारंटी, 4 पीढ़ियों से आपकी सेवा में। वैवाहिक समारोह हो या कोई भी मांगलिक प्रसंग, याद रखिए दावड़ा ज्वेलर्स, धान मंडी, प्रतापगढ़, राजस्थान। 2 दिन से बंद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज फिर से कारोबार शुरू हुआ। गुरुवार को यहां एक मंडी व्यापारी की दुकान से दिनदहाड़े 9 लाख रुपए चोरी होने के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया था, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस विषय में मंडी व्यापार मंडल द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि मंडी में फिर से कारोबार शुरू किया जाएगा। प्रशासन जल्द मामले का खुलासा करने का प्रयास करेगा। आज कृषि उपज मंडी में ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर पहुंचे। कृषि उपज मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को मंडी व्यापारी जयेश पारीक सोयाबीन की नीलामी में व्यस्त था। इस दौरान उसकी दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति वहां रखी 9.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी में व्यापार बंद करते हुए प्रदर्शन किया और शुक्रवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन से वार्ता के बाद आज व्यापारियों ने बैठक कर मंडी में फिर से कारोबार शुरू करने का निर्णय लिया। आज मंडी शुरू होने की सूचना पर ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, प्याज आदि फसलें लेकर मंडी में पहुंचे। मंडी में कारोबार शुरू होने के बाद यहां काम करने वाले हमालों को राहत मिली है, तो किसानों की परेशानी भी दूर हुई। 2 दिनों से किसान अपनी उपज को लेकर भटक रहे थे। मंडी व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों को वारदात का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस विषय में भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश मंडी प्रशासन को दिए हैं। मंडी में किसी व्यापारी के यहाँ पे चोरी की घटना हो गई थी। उसके बाद व्यापारियों ने आकर्षित होकर मंडी बंद कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। जिला प्रशासन द्वारा उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। उसके बाद व्यापार मंडल ने बैठक करके निर्णय लिया है कि मंडी चालू हो जाए। आज से मंडी सुचारू रूप से चल रही है और किसी प्रकार की कितनी दिन से क्या हुआ? अभी आज वापस शुरू हुई है। पूरी सूचना नहीं होने की वजह आज आवक कम है, लेकिन अमूमन जो सोयाबीन है, गेहूँ है, मक्का है, इसकी बहुत प्रचुर मात्रा में आवक हो रही है और प्याज में भी आवक हो रही है। कुछ जिनसों में तेज़ी होने की वजह से आवक ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आवक। आधुनिक स्वर्ण आभूषणों के विक्रेता, 100% शुद्धता की गारंटी, 4 पीढ़ियों से आपकी सेवा में। वैवाहिक समारोह हो या कोई भी मांगलिक प्रसंग, याद रखिए दावड़ा ज्वेलर्स, धान मंडी, प्रतापगढ़, राजस्थान। राष्ट्रीय स्तर की सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले प्रतापगढ़ के खिलाड़ी का आज नगर आगमन पर खेल प्रेमियों, शारीरिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर से जोरदार अभिनंदन किया गया। नगर परिषद के बाहर ढोल ढमाकों के साथ नारेबाजी करते हुए खिलाड़ी का स्वागत किया गया। राजकीय महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक धनराज मीणा ने बताया कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्रतापगढ़ के मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम में संविदा के रूप में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच बद्रीलाल मीणा ने राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जिससे प्रतापगढ़ जिले का गौरव बढ़ा है। अयोध्या में आयोजित इस प्रतियोगिता में बद्रीलाल ने असम, भारतीय पुलिस सहित कई टीमों को पछाड़ते हुए फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की टीम पर जीत हासिल नहीं कर सके और उन्हें सिल्वर मेडल पर संतोष करना पड़ा। बद्रीलाल मीणा जिले के सुदूर आदिवासी अंचल मानपुर कला गांव के निवासी है और बेहद गरीब परिवार से आते हैं। धनराज मीणा ने बताया कि सरकार क्षेत्र के ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।
आज बद्रीलाल के प्रतापगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों, कर्मचारियों, शारीरिक शिक्षकों और शुभचिंतकों ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। ढोल धमाकों के साथ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने बद्रीलाल का उत्साहवर्धन किया और उन्हें फूल मलाई पहनाई। जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। आज प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मानपुरा, जो कि जिले के दलोट तहसील के सुदूर ग्रामीण अंचल का गांव है, वहां के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी बद्रीलाल मीणा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर सिल्वर मेडल जीता है, हमारे जिले के लिए गौरव का दिन है। आज वो मेडल जीतने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ उसका आगमन हुआ है। इस अवसर पर सभी खेल प्रेमियों ने, खिलाड़ियों ने और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर उसका धूमधाम से स्वागत किया है। आपको बता दें कि बद्रीलाल मीणा अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जो सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें राजस्थान की टीम का नेतृत्व किया और पूरे राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें इन्होंने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने क्वार्टर फाइनल में आसाम को हराया, सेमीफाइनल में भारतीय पुलिस की जवानों की टीम को और लेकिन हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन फाइनल में महाराष्ट्र से 2-6 से पराजित हुए। अगर 2 अंक और होते इनके तो ये बद्री भारतीय टीम में सिलेक्शन होता और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सिलेक्शन होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 2 अंक से चूका है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये प्रतिभा हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएगी और इससे सभी खिलाड़ियों को ये प्रेरणा मिली है कि गरीबी आपको कहीं आड़े नहीं आएगी। अगर प्रतिभा है तो प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। लेकिन इस अवसर पर यह भी है कि ऐसे खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है।